प्लीज अम्मी, अभी मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। नील, नील आप है ना? हाँ मैं जानती हूँ नील, वो आप ही हैं। नील देखा, मैं सही थी और सब लोग क्या क्या कह रहे थे आपके बारे में। नील, नील आप कहाँ हैं? नील, लेकिन बहुत हो गया मजाक, अब आप चुपचाप मेरे सामने आ जाइए। अच्छा आप नहीं आ रहे? कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ, आप वहीं रहना, मैं आ रही हूँ। नील बस की छुपन छुपाई बहुत हो गया, अब ना आप मुझे बहुत इरिटेट करने लगे। नील, बाबा, बाबा आपको पता है अभी मैंने कमरे से नील की परछाई देखी। बाबा, बाबा मैं सही कह रही थी, नील को कुछ नहीं हुआ है। बाबा नील यही है, मैंने देखा नील को। नील, नील, नील कहाँ चले गए आप? नील, नील कहाँ चले? अरे ये तेरे मन का भ्रम है बच्ची, नीलकंठ अब हमारे बीच नहीं है। है बाबा, मैं जानती हूँ नील यही है। इतनी देर तक कोई मजाक करता है क्या? मुझे ना बहुत ही गुस्सा आ रहा है नील पर। बाबा, बाबा वो देखिए नील, नील। बोलू, लगता है तू समझ गई है, तेरे मामू लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। ले, अब तू ही इसे चुप करा सकती है बुआरी। बोलू, इसमें इतनी रोने वाली क्या बात है? अब कुछ नहीं हुआ तेरे मामू को। बोलू हम एक काम करते हैं, हम अंदर चलते हैं और दूध पीते हैं, और जब मामू आएंगे ना तो उनकी खूब पिटाई करेंगे, ठीक है गोलू? रोना नहीं, रोना नहीं। हाँ मामू आएंगे, मामू जरूर आएंगे गोलू। अभी हम अंदर चलते हैं, मामू आएंगे, मामू जरूर आएंगे। स्वराजी, न जाने हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। नीलकंठ की बुआरी, वो बेचारी पागल हो रही है। मुझे तो डर है स्वराजी कि कहीं वो कुछ अपने आप को कर ना ले। मुझे भी उसकी बहुत चिंता हो रही है अलिक। बेचारी परछाइयों में अपना पति ढूंढ रही है। एक बार के लिए उसे देख के मुझे भी लगा कि कहीं वो सच तो नहीं कह रही, कहीं हमारा नीलकंठ जीवित तो नहीं। काश ये सत्य होता स्वराजी, काश ये सत्य होता। पुलिस ने फैक्ट्री की जांच की है। पुलिस का ये कहना है कि जब गर्म लोहा किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी बचने की कोई आशा नहीं होती। पता नहीं किसके हिस्से का दंड भुगत रही है वो अबोध बच्ची। पता नहीं अकेले जीवन कैसे काटेगी। अल्लाह मियां, आप तो देख रहे हैं ना कैसे घर वाले नील के इंतकाल की झूठी खबर पर यकीन करके टूट चुके हैं। बेचारे नील की मौत को अपनी तकदीर समझ बैठे हैं। अम्मी, लेकिन आप सही कहती हैं कि तकदीर और किस्मत से ज्यादा ताकत दुआओं में होती है। इसीलिए मैं तब तक दुआ करती रहूंगी जब तक नील के जिंदा होने का इशारा नहीं मिलता मुझे। स्वराजी, चाहत को अकेले जीवन ना बिताना पड़े तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है जिससे उसका मानसिक संतुलन फिर से ठीक हो सकता है। कैसा उपाय? स्वराजी, कृपा वैसे भी चाहत की गोद को अपनी मां की गोद समझ बैठी। अगर चाहत वास्तव में कृपा की मां बन जाए तो
कृपा को माँ का प्यार देने के लिए अगर मुझे चाहत से ब्याह करना पड़े तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। साहस कैसे किया तूने? स्वरा जी, आप भी तो उसे अपनी बेटी मानते हैं। अगर मैं आपकी एक बेटी का पति बन सकता हूं तो आपकी दूसरी बेटी का आधार तो बन ही सकता हूं। स्वरा जी, मेरा विश्वास करा, मैं बस चाहत और कृपा की पीड़ा कम करने का उपाय खोज रहा हूं। जमुना की बुआरी नवेली के बारे में ये तो आप जानते ही है ना स्वरा जी, ये तो आप जानते ही है कि नवेली में वो गुण नहीं है कि आपकी नातिन की मां बन पाए। स्वरा जी, आप नहीं चाहते कि आपकी नातिन में भी वो गुण आए जो चाहत में है। मैं जानता हूं चाहत आज भी नीलकंठ की बुआरी है, लेकिन सच तो यह है स्वरा जी कि वो गरम लोहा निकल गया हमारे नीलकंठ को, जो अब कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। नवेली, तू ये समझा तेरे बाबा को, खाना नहीं खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। नील, हम भी अब सही कहती है। सच में दुआओं में बहुत ताकत होती है। थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू। नील, नील मैं जानती हूँ आप यहीं कहीं हैं। मैं जानती हूँ आप ही ने आकर यहाँ पे चादर खिसकाई है। नील, आप कहाँ हैं? नील, नील अगर आप हैं तो प्लीज मेरे सामने आइए ना। नील। स्वरा जी, चाहत को बचाने का बस यही एक उपाय है। बुआरी की मर्जी जाने बिना मैं कुछ नहीं कह सकता आलेख। बिल्कुल स्वरा जी, आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। चाहत को शादी के लिए कैसे हाँ करवाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। गुड गर्ल गोलू, हमेशा ऐसे ही स्माइल करते रहना, ओके? क्योंकि हम तो नहीं रोते हैं, हम तो स्ट्रॉन्ग गर्ल्स हैं ना। और हमें पता है कि मामू जरूर वापस आ जाएंगे। नीलकंठ की बुआरी, तूने कल रात से कुछ नहीं खाया है? ले, दूध पी ले। मेरा मन नहीं है अभी। बुआरी, ऐसे जिद नहीं करते। स्वरा जी ने तेरे लिए दूध भिजवाया है। अरे अगर दूध नहीं पिएगी तो सेहत कैसे बनेगी? और अगर सेहत नहीं बनेगी तो कृपा का ख्याल कौन रखेगा? मामा चले गए और अगर मामी बीमार पड़ गई तो? ले, पी ले बुआरी, बैठो, लो।
चाहत, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। नीलकंठ तो अभी वापस कभी लौट के नहीं आएगा, तो कोई तो चाहिए ना तुम्हें जिंदगी में सहारा दे, तुम्हें संभाले, तुम्हारी देखभाल करे। देख देख अपने आप को देख, एक हफ्ते में क्या हालत बना दी है तूने अपनी। ये तो अच्छी बात है कि कृपा तेरी गोद में है, इसलिए तेरा मन बहला रहता है। इसलिए मैंने सौरा जी से प्रस्ताव रखा है, अगर तू वास्तव में कृपा की मां बन जाए तो। चिंता मत कर, मैं तुझे बेसहारा नहीं रहने दूंगा। मैं करूंगा ब्याह तुझसे। नवेली के बाबा, आप मान क्यों नहीं रहे हैं? ये चाहत पागल हो गई है, पागल। समझाइए उसे, वो विधवा हो गई है। हाँ बाबा, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। कहीं चाहत को मैं पागल खाने ना भेजना पड़े। नवेली, एक मिनट मामा जी। चाहत ना तो पागल खाने जाएगी, ना ही विधवा कहलाएगी। प्रमुख जी, ये क्या कह रहे हैं आप? चाहत विधवा नहीं कहलाएगी? क्या मतलब है इसका? चाहत कृपा की मां बनेगी और मैं चाहत से विवाह करूंगा। आलेख, मैंने कहा था ना तुमसे कि सरोज, चाहत की भी यही मर्जी है। उसने मुझसे खुद इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है। चाहत से पूछ लीजिए। वारी, क्या तू कृपा की मां बनने के लिए तैयार है? आलेख से विवाह मंजूर है तुझे? चाहत, बच्चे, ये फैसला तेरे जीवन भर का फैसला है। तूने अच्छे से सोच विचार करके लिया है ना? चलो माँ। अगर बुआरी की यही मर्जी है तो ये रिश्ता स्वीकार है मुझे। जानना, पंचांग देखकर विवाह की उचित तिथि निकाल लो। पंचांग में कल की तिथि बताइए, और कल का दिन बहुत शुभ है। विवाह होना ही है तो क्या फर्क पड़ता है, आज हो या कल हो। तू क्या गंगा जमुना बहा रही है लाटी? ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तेरी माँ चाहती थी। अच्छा हुआ ना हमने प्रमुख जी को इतनी सारी बातें सुना दी, कि वरना इतना बड़ा कदम उठाने की उनकी हिम्मत होती। क्या क्या मतलब? वो चाहत से इसीलिए ब्याह कर रहे हैं क्योंकि व्यास जी ने मंदिर खजाने की चाबियां उसके हाथ में सौंप दी हैं। एक बार ब्याह हो जाए फिर प्रमुख जी पैसे भी हड़प लेंगे, और जहां तक मैं देख रही हूँ चाहत का भी वैसा ही अंत करेंगे जैसे सरस्वती का हुआ था। बस मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सफेद चिपकली कैसे मान गई ब्याह के लिए। ये लो, पी लो। अरे दवाई नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी?
पी लो पी लो पी लो, ये लो। शाबाश। मेरे हाथ की कठपुतली हो ना तुम, मेरे इशारों पर नाचने वाली कठपुतली हो ना तुम चाहत। हाँ? मैं करूंगा ब्याह तुझसे। सोच भी कैसे लिया आपने ये? उठिए आप यहां से, मैंने कहा उठिए। आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हैं? मैं मुझसे बिना पूछे आपने जाकर बाबा से बात भी कर ली। और गोलू का ख्याल हमेशा उसकी मामी रखेगी। और रही बात मेरी जिंदगी की, तो मैं हमेशा नील का इंतजार करती रहूंगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे 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 बवारी, बवारी, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मेरा सर चकरा रहा है, जाइए यहाँ से प्लीज। अरे चाहत, चाहत, चले जाइए यहाँ से। चाहत, नींद आ रही है? मैं नील को जवाब दो चाहत, मुझसे ब्याह करोगी ना? बारी, आलेख से विवाह मंजूर है तुझे? बच्चे, ये फैसला तेरे जीवन भर का फैसला है। तूने अच्छे से सोच विचार करके लिया है ना? मैंने कहा था ना कि मैं वो आलेख हूं जिसे ना तो कोई बाज पाया और जिससे ना तो कोई बच पाया। अब महंत की पदवी भी मेरी और मंदिर का सारा धन भी मेरा। अरे क्या हुआ भाई जी, सारे भाग क्यों रहे हो? भूत ऊत देख लिया क्या? टिकट कहाँ के लिए? देवप्रयाग से बहुत दूर, जहां मुझे कोई ढूंढ न सके।